हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्ट स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 2 मई से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जिसमें कि सेंसस से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, भारत की जनगणना, यहाँ से प्रश्न हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, और अनुच्छेद से भी बन रहा है, अनुच्छेद हुआ, और त्यौहार, नृत्य। ठीक है, त्यौहार और नृत्य से बन रहा है। ठीक है, तो ये इसमें से एक टॉपिक जो है त्यौहार और नृत्य, ये एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये दूसरा है सेंसस ऑफ इंडिया। ठीक है, 2011 की जनगणना। इससे संबंधित जितने भी फैक्ट, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे, ठीक है, वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर ये और आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है, और ये इस वीडियो को आप लोग कंप्लीटली देख लीजिए, क्योंकि कोई वीडियो आप लोग 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। ठीक है, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिनका भी आगे एग्जाम होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये पहला क्वेश्चन है, कृषि जनगणना कितने वर्ष की होती है? तो कृषि जनगणना जो होती है 5 वर्ष की होती है। और इसके फैक्ट देखते हैं। देखिए देखिए इसका आयोजन कृषि कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। ठीक है, तो ये कृषि सहभागिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। कृषि कृषि जनसंख्या में परिचालन संपत्ति से संबंधित आंकड़ों को जनगणना के माध्यम से तैयार किया जाता है। ठीक है ना। इसकी जो है देखिए, जनगणना के माध्यम से कृषि जनसंख्या को भी तैयार किया जाता है। ठीक है, ये पहली बार कृषि जनगणना जो है पहली बार 1970-71 में की गई थी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार कृषि जनगणना कब हुआ था। तो 1970-71 में हुआ था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का है। ठीक है, ये देखिए 4 मई के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। देखिए, इससे संबंधित जो प्रश्न बन सकता है, देखिए लिखा है 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, जिसका जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ है। ठीक ना, 19.98 करोड़ है। इस डाटा को याद रखिएगा, 19.98 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। ठीक है, दूसरा है, देखिए लिंगानुपात का सही परिभाषा क्या है? लिंगानुपात का सही परिभाषा क्या है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है लिंगानुपात होता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 31.16%। ठीक है, और रूरल यानी ग्रामीण एरिया में 68.8%। ठीक है, यानी 68.8%। ठीक है, देखिए ये क्या है? नगरीय जनसंख्या 31.16, और ग्रामीण यानी गांव में 68.8% है। ठीक है, ये दोनों डाटा को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बन चुका है, तो यहाँ से जरूर प्रश्न बनेगा। चलिए आगे है, 2001 से 2011 तक किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या थी? 2001 से लेकर 11 तक केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो दिल्ली की। ठीक है ना, ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जिसकी कुल जनसंख्या 1.68 करोड़ है। ठीक है, 1.68 करोड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों के भारत छोड़ने पर भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये थी 12%। जब अंग्रेज भारत छोड़ गए थे तब भारत की साक्षरता दर 12% थी। ठीक है, चलिए इससे आगे देखते हैं। देखिए 1947 भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद भारत की साक्षरता दर 12% थी। ठीक है, तब से देश आर्थिक, सामाजिक और विश्व स्तर पर उन्नत हुआ है। ठीक है, चलिए आगे है। 2023 में देश की साक्षरता दर पुरुषों के लिए 74.04% और 82.14, ठीक 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 है, और महिलाओं के लिए 65.46% थी। ठीक है, चलिए आगे है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात है? ठीक है, तो दमन और दीव में न्यूनतम लिंगानुपात है। ये कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, देखिए दमन दीव में प्रति 1000 पुरुषों पर 618 महिलाओं का सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक है, 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं। ठीक है, उसके बाद पुदुचेरी जो है 1038। ठीक है,
आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है और 2001 की जनसंख्या के अनुसार लिंगानुपात 933 थी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है अभी भी। ठीक है, वह लेकिन 2001 की जनसंख्या के अनुसार लिंगानुपात 933 था। ठीक है, और केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात 1084 है। सबसे अधिक लिंगानुपात जो है केरल में है और हरियाणा में 877 है। ठीक है, ये देखिए जो 1038 है ये पुदुचेरी का है। पुदुचेरी का एक यूटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है केरल राज्य का है। ठीक है, चलिए इसके फैक्ट देखते हैं हम लोग। देखिए हरियाणा में भारतीय राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात 877 है। ठीक है, हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। राज्य में पूछेगा तो हरियाणा में 877। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा सबसे कम लिंगानुपात तो दमनदीप का है जो कि 618 है। ठीक है, 618 है केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में। ठीक है, और आगे है सभी भारतीय राज्यों में केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक 1084 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है केरल में है जो कि 1084। उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है पुदुचेरी। पुदुचेरी का है 1038। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का साक्षरता दर कितना था? तो 2011 की जनगणना के दिल्ली का साक्षरता दर जो है 86.21% था। ठीक है, 86.21%। ठीक है, नेक्स्ट है इसका की पॉइंट देखते हैं लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप जो है 2011 की जनगणना के अनुसार यह सभी संघ राज्य क्षेत्र और 91.85% के साथ साक्षरता दर में सबसे अधिक है। ठीक है, ये क्या है? यह जो है सभी संघ शासित क्षेत्रों और 91.85% के साथ साक्षरता दर में सबसे अधिक ये है लक्षद्वीप। ठीक है, ये क्या है? एक यूटी है। ठीक है, साक्षरता दर में यूटी जो है लक्षद्वीप यानी सबसे अधिक है ये। उसके बाद 2011 की जनगणना इसमें लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 946 महिलाओं का है। ठीक है, आगे है यह जो है यह एक द्वीप समूह है। ठीक है, लक्षद्वीप जो है एक द्वीप समूह जिसमें 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ 36 द्वीप शामिल है। ठीक है, 32 किलोमीटर में जो है 36 द्वीप शामिल है। लक्षद्वीप जो है एक द्वीप है जिसमें लिंगानुपात जो है 1000 प्रति पुरुषों पर 946 महिलाएं हैं। ठीक है, आगे है यह भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है। लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है। ठीक है, दूसरा है दिल्ली। दिल्ली भी एक क्या है? यूटी है यानी केंद्रशासित प्रदेश है। चलिए इसके देखते हैं। देखिए दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और हरियाणा से 3 ओर से और पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। हरियाणा जो है 3 तरफ से घिरा हुआ है और पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का लिंगानुपात जो है प्रति 1000 पुरुषों पर 868 महिलाओं का है। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर 868 महिलाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में यह सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 1320 घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ जनसंख्या घनत्व का उच्चतम घनत्व है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा दिल्ली का है और वहाँ के सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो अरविंद केजरीवाल है। ठीक है, और वहाँ के उपराज्यपाल जो है अनिल बैजल। चलिए आगे देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, आगे है देखिए पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर जो कि 1956 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक शासित प्रदेश बन गया। 1956 में ये एक केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है, आगे है देखिए देवेंद्र कुमार जोशी जो वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी। और उपराज्यपाल पूछ लिया जाए तो देवेंद्र कुमार जोशी वहाँ के उपराज्यपाल है। ठीक है, वहाँ पे बस उपराज्यपाल ही होते हैं। ठीक है, वहाँ पे कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें लिंगानुपात प्रति
1000 पुरुषों पर 876 महिलाओं का है। ठीक है, यहाँ का जो लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 876 महिलाओं का है। ठीक, आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी साक्षरता दर जो है 86.63% है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी साक्षरता दर 86.63% है। ठीक, आगे दमन और दीव। दमन दीव जो है यह पश्चिम भारत में एक केंद्रशासित प्रदेश है। ये भी एक क्या है, यूटी है। ठीक है, इसे वर्ष 1961 में भारत का भी अभिन्न अंग बनाया गया। ठीक है, यह पूर्व में गुजरात से, पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। ठीक है, यह पूर्व में किससे घिरा हुआ है, तो गुजरात से, पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। और 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी साक्षरता दर जो है 87.10%, यानी 87.1% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं। ठीक है, आगे केंद्र शासित प्रदेश में दमन दीव का लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम दमन दीव का है। और यूटी में पूछे तो सबसे कम किसका है, दमन दीव का, जो कि 618 है। फिर देखते हैं भारत की जनगणना। ठीक है, भारत की जनगणना जो है 2011 में हुआ था। ठीक है, उसकी कुल जनसंख्या इतना है। और भारत में लिंग अनुपात, भारत में जो लिंग अनुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर कितने, 940 महिलाएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या जो घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बताया गया। ठीक है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। और इसके अंतर्गत कुल 640 जिले आते हैं। ठीक है, 640 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखिए अशोगित मृत्यु दर। ठीक है, यानी मृत्यु दर जो है 7.1% प्रति हजार जनसंख्या। ठीक है ना, 1000 पर 7.1% जो है मृत्यु दर है। आगे है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 44 है। ठीक है, यानी 1000 और बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें 44 जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे है देश की साक्षरता दर। देश की साक्षरता दर जो है 74.04% है। और पुरुषों के लिए 82.14%। ठीक है, देखिए टोटल पूछा जाए देश की साक्षरता दर जो है 74.04% है। ठीक है, और अलग से अब पुरुषों का पूछा जा रहा है तो 82.14% पुरुषों का है। और महिलाओं का जो है 65.46%। ठीक है, महिलाओं का 65.46% है और पुरुषों का 82.14%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो इसमें जरूर बनेगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है केरल है। इसको हम लोग देखते हैं जो कि 94% है। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल का जो है 94%। आगे है सबसे कम साक्षरता दर जो है बिहार का जो है 61.8% है। ठीक है, और सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य बिहार है। ठीक है, सबसे कम देखिए सबसे कम पूछेगा, सबसे कम कहाँ पे है तो बिहार का है, राज्य में पूछेगा तो। ठीक है, और सबसे कम महिलाओं का भी है। सबसे कम महिलाओं का साक्षरता दर बिहार में, और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो केरल में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछेगा केरल में जो कि 92.1% है। और बिहार में जो है 51.5% है। ठीक है, और आगे देखते हैं उच्चतम 10 की वृद्धि वाला राज्य। उच्चतम 10 की वृद्धि वाला राज्य जो है मेघालय है जो कि 27.9% है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश है जो कि 19,98,12,341 करोड़ वहाँ की जनसंख्या है। ठीक है, 19,98,12,341। ठीक है, आगे है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो कि सिक्किम है। क्या है, 6,10,577। ठीक है, 6,577 वहाँ की जनसंख्या है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है। राज्य में पूछ लिया सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है और सबसे कम सिक्किम का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ये बिहार है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार राज्य है। ठीक है, जो कि 1106 है उसका। ठीक है, वहाँ का जो सर्वाधिक जनघनत्व है 1106 है। ठीक है, और सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है जहाँ की वहाँ की जनघनत्व है 17। ठीक है,
सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है केरल है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल जो कि 1084 है। आगे सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है जो कि 879 है। ठीक। राज्यों में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर उड़ीसा का जो कि 98 प्रति 1000 पर 98 की मृत्यु होती है। ठीक है। और सबसे कम मृत्यु दर जो है केरल में है जो कि 1000 पर 16 मृत्यु होती है। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए आगे है जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 17.7% है। ठीक है। चलिए यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। ठीक है। देखिए राज्यों में सबसे कम जनसंख्या 10 की वृद्धि दर नागालैंड की जो कि माइनस में 0.6% है। ठीक है। माइनस में। ठीक है। राज्यों में अगर पूछेगा सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किसकी है तो नागालैंड का है। दोस्तों यहाँ पर वीडियो ख़त्म होता है और ये जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ये पूरा वीडियो कम्प्लीटली देखिए। ठीक है। और इसका PDF के लिए आप कमेंट कर सकते हैं तो मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है। थैंक यू।